अष्टावक्र गीता 7वां अध्याय पहला सूत्र। जनक उवाच मय्यनंत महाबोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति शांतवातेन न ममास्त्य सहिष्णुता। अर्थात जनक कहते हैं, मैं अनंत महासागर हूं। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंतः वायु से इधर उधर घूमता है, पर इससे मुझ में कोई असहिष्णुता नहीं होती। जनक कह रहे हैं कि मैं अनंत महासागर हूं। तो आप श्लोक के मर्म को गहराई से समझ सकें और सिर्फ स्मृति में ना रखते हुए उसे यदि अपना जीवन ही हो जाने दें तो इससे सुंदर और कोई बात नहीं होगी। श्लोक का मर्म समझ आए इसके लिए थोड़ा सा यदि आप लिख लेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहले मैं के आगे बराबर का चिन्ह लगाकर लिखिए महासागर। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में महासागर आपका प्रतीक है। फिर लिखिए विश्व, और विश्व के आगे ब्रैकेट्स में लिखिए शरीर, और बराबर का चिन्ह लगाकर लिखिए जहाज। अर्थात महासागर में जहाज प्रतीक है विश्व का, इस पूरे विश्व का, और मैं पूरे विश्व के लिए शरीर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको समझने में और सरलता रहेगी। अपने शरीर को ही विश्व समझिए। तो विश्व बराबर शरीर बराबर जहाज, तीनों एक ही प्रतीक हैं, एक ही अर्थ तीनों का लीजिए। फिर लिखिए अंतः वायु। अंतः वायु के आगे लिखिए अहम, वृत्तियां, संस्कार, संयोग, अनुभव, पूर्वाग्रह, मान्यताएं इत्यादि। अर्थात अंतः वायु इन सब का, जो अभी हमने कहा, अहम, वृत्तियां, संस्कार इत्यादि, इनका प्रतीक है। फिर लिखिए इधर उधर। इधर उधर के आगे लिखिए गति अथवा परिवर्तन। अर्थात इधर उधर होने से आशय है परिवर्तन होना, गति होना। फिर आगे लिखिए असहिष्णुता नहीं होना। असहिष्णुता होने से आशय है, असहिष्णुता नहीं होने से आशय है, उसके आगे बराबर करके लिखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बार और यदि आप इन सबको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आगे की चर्चा में आपको उलझन नहीं होगी, समझना सहज हो जाएगा।
तो जनक कहते हैं, मैं अनंत महासागर हूं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी पोत अर्थात जहाज अपनी अंतः वायु से इधर उधर घूमता है, पर इससे मुझ में कोई असहिष्णुता नहीं होती, अर्थात इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन है? तीन हैं। तीन कौन? एक मैं हूं अर्थात महासागर, एक जहाज है, और इसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया था देह, शरीर। मैं हूं अर्थात महासागर, शरीर है अर्थात जहाज, और वायु है अर्थात वृत्तियां, संस्कार, संयोग, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, अनुभव, ये सब हैं वायु, हवाएं। और अहम, अहंकार, मैं। कौन सा मैं? वह जो स्वयं को इस प्रकृति से, इस जगत से पृथक मानता है, जो कहता है सूर्य और मैं अलग अलग हैं, जो कहता है जल और मैं अलग अलग हैं। अलग अलग अर्थात मेरा उससे पृथक अस्तित्व है, मेरी अपनी पृथक सत्ता है। वो मैं, वो अहम क्या है? वायु। जनक कह रहे हैं कि हवाएं आती हैं और जाती हैं, हवाएं आती जाती हैं, जहाज को उनसे फर्क पड़ता है। हवाएं आती जाती है, जहाज की दिशा बदल जाती है, जहाज की दशा बदल जाती है, किंतु मुझ अनंत महासागर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुक्त हूं। मैं कौन हूं? मैं वह हूं जिसको फर्क नहीं पड़ता कि समंदर बीच मझधार में डूब जाता है या किनारे तक पहुंच जाता है। समंदर को फर्क नहीं पड़ता। मैं वह महासागर हूं जिसको फर्क नहीं पड़ता कि जहाज उत्तर जाता है कि दक्षिण, पूरब जाता है कि पश्चिम। और जहाज अर्थात विश्व, जहाज अर्थात ये अनंत प्रतीत होने वाला विश्व मुझ में है। जनक कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें अनंत प्रतीत हो रहा है विश्व, ये चाहे तुम्हें कितना ही अनंत प्रतीत होता हो, मगर इसकी हैसियत एक अनंत महासागर में उस छोटे से जहाज की भांति है। तुम्हें लगता होगा कि ये अनंत है और इसके सामने हो सकता है कि तुम स्वयं को क्षुद्र मान लो, सीमित मान लो, छोटा मान लो, मगर यह तुम्हारा भ्रम है। तुम वह हो जिसके होने से यह विश्व है। जहाज का अर्थ क्या है?
जहाज अर्थात पूछो किसी बच्चे से, वो कहेगा जहाज वो जो समंदर में चलता है। समंदर ना हो तो जहाज का कोई अर्थ है नहीं। जहाज को भी अर्थ मिलता है समंदर से। अगर जहाज समंदर ही ना हो तो कौन सा जहाज, और जहाज ही ना हो तो कौन सी वायु। किसके लिए है जहाज, किसके लिए है वायु। जनक कह रहे हैं कि तुम क्षुद्र क्यों बने हुए हो, क्यों तुम व्यर्थ में स्वयं को कर्ता मानते हो, क्यों तुम भोक्ता बनते हो। जनक कह रहे हैं मैं वह अनंत महासागर हूं, मैं कुछ नहीं करता। जहाज अपनी ही अंतः वायु से गति करता है। जनक यदि एक शिक्षक की भांति हैं तो वे आपसे कह रहे हैं कि तुम महासागर हो, तुम अनंत हो, तुम स्वयं को जहाज मत मान लेना। अब हमने जहाज, और जहाज प्रतीक है विश्व का, और विश्व के स्थान पर हमने कहा था शरीर शब्द। ठीक है, आप जब कहते हैं मैं, तो मैं से आपका अर्थ होता है ये शरीर। ठीक, किसी भी व्यक्ति को देख करके अगर आप कहते हो रोहन, सोहन, मोहन, जो भी, आपने क्या देखा, शरीर ही देखा ना। तो शरीर को मान लीजिए विश्व है। ठीक, शरीर में मन भी आ गया, मस्तिष्क भी आ गया। मन को एक तरफ रखिए, मस्तिष्क और पूरा शरीर एक साथ आ गए। और जनक कह रहे हैं कि विश्व अपनी ही अंतः वायु से इधर उधर घूमता है। ये शरीर यदि विश्व है तो इसकी अंतः वायु क्या है। शरीर की अंतः वायु है, हमने कहा वृत्तियां। वृत्तियां अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, भय, ये इसकी वृत्तियां हैं। मस्तिष्क भी है शरीर में। मस्तिष्क की हवाएं क्या है, मस्तिष्क में जो संस्कार हैं, समाज ने आपको संस्कार दे दिए, माहौल ने आपको संस्कार दे दिए, घर परिवार और शिक्षा ने आपको संस्कार दे दिए, वो मस्तिष्क की हवाएं हैं। कुछ अनुभव जो आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, स्वाद लेकर के, स्पर्श के माध्यम से, कुछ सूंघ करके, जो अनुभव आपने एकत्रित कर लिए हैं, अर्थात मस्तिष्क ने स्मृति में जो संचित कर लिए हैं, वे मस्तिष्क की हवाएं हैं। जो पूर्वाग्रह आपने पाल लिए हैं, पूर्वाग्रह अर्थात पूर्व आग्रह, जिनको अंग्रेजी में बायसेस कहते हैं, जो धारणाएं आपने पाल ली हैं, कि आप पहले से ही मानते हैं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है, वैसा है तो वैसा है। जैसे कि आपने पूर्वाग्रह पाल रखा है कि कोई मंदिर में जा रहा है तो वो अच्छा इंसान ही होगा, या कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो वो इंसान बुरा ही होगा, थप्पड़ मारने वाला। या कोई किसी नग्न स्त्री को वस्त्र दे रहा है तो आप ये समझते हैं कि ये इंसान अच्छा ही काम कर रहा है। ये सब मान्यताएं, पूर्वाग्रह, धारणाएं, ये क्या है, ये शरीर की हवाएं हैं। और संयोग होते हैं, संयोग से कभी क्या हो जाता है, कभी कुछ घटना घट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। आप तो रास्ते से कहीं जा रहे थे, संयोग से पुल टूट गया और बारिश बहुत होने लग गई, तो आप लौट करके वापस घर आ गए। आपने कहा फिर कभी जाएंगे। आपको जाना था, आप जा रहे थे, मगर आप लौट आए। ये संयोग है।
कहने का आशय है, जनक कह रहे हैं कि ये जो अनंत विश्व है ना, ये उस जहाज की भांति है जिसको उसी की अंतः वायु इधर उधर घुमाती रहती है, भटकाती रहती है, धकेलती रहती है। हमने कहा विश्व को उसकी ही अंतः वायु किस प्रकार इधर उधर घुमाती है, भटकाती है, उसको समझने के लिए इस शरीर को विश्व मानकर इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार इस शरीर को इसकी ही अंतः वायु इधर उधर घुमाती है, भटकाती है। आप कहते हैं आपको भूख लगी, आपने भोजन तैयार किया, फिर भोजन खाया, फिर भोजन पचा, या उसको भी कह दो कि आप कहते हैं कि भोजन पचाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो आप कहते हैं या कोई आपसे कहता है कि जाकर थोड़ा दौड़ कर आ जाओ, चल फिर करके आ जाओ, खाना पच जाएगा। अर्थात आपको लगता है कि आप चलेंगे फिरेंगे तो खाना पच जाएगा। मगर पाचन जो प्रक्रिया है ना, वो अपनी गति से काम करती है। आपके चलने फिरने से उस पे अंतर नहीं पड़ता। एक पाइप में जितना बड़ा छेद है उसमें से उतना ही पानी जाएगा, जितने के लिए वो बनी हुई है, उससे अधिक नहीं। तो आप कहते हैं कि आपको भूख लगी, आपने भोजन तैयार किया, भोजन किया, फिर खाना पचाया, और फिर सुबह आपने मल त्याग किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने खाना बनाया, आप कह रहे हैं कि आपको भूख लगी, आप कह रहे हैं कि आपने मल त्याग किया। आपसे कोई पूछे कहाँ हो तो आप कहते हैं मल त्याग करने जा रहा हूं। आप किसी अन्य शब्द में कह सकते हैं। क्या आपके पास ये ताकत है कि मल करने से आप स्वयं को अर्थात शरीर को रोक सकें? क्या आपके पास ये ताकत है कि शरीर से कह सकें कि नहीं, आज से तुम्हारे लिए भोजन पानी बंद? नहीं ना। शरीर की जैसी संरचना है, शरीर जैसा है, उसकी प्रकृति है कि उसको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए उसको भोजन चाहिए, भोजन के रूप में फल, सब्जी, अनाज, दाना, पानी जो भी होता है उसका भोग वह करता है। जब शरीर को कोई जरूरत ही नहीं है, शरीर की टंकी पूरी फुल भरी हुई है, कह सकते हो गले तक भरी हुई है, क्या तब इसे आप जबरदस्ती और खिला सकते हैं? नहीं ना। अर्थात शरीर की मर्जी के बिना ना तो आप उसमें डाल सकते हैं, ना उससे निकाल सकते हैं। तो शरीर का भोजन करना, पानी पीना, बहुत दिनों तक नहीं नहाने पर शरीर में खुजली चलती है, तो मन को यह संकेत पहुंचाना कि अब नहाने की आवश्यकता है, तो शरीर का नहाना, ये सारा खेल शरीर की अपनी ही आंतरिक गतिविधियों, अपनी ही आंतरिक संरचना, अपनी ही अंतः वायु के अनुसार स्वतः होता है। आप उसमें कर्ता धर्ता नहीं है, मगर आप चूंकि स्वयं को शरीर मान लेते हैं तो आपको लगता है कि ये सब आप करते हैं। आप कुछ नहीं करते, मगर आप फिर भी कर्ता बनते हैं, इसलिए आप दुख पाते हैं, क्योंकि फिर आप इस शरीर की जिम्मेदारी अपने मत्थे लेते हैं। ये झूठा अहंकार है जो कहता है कि मैं करता हूं। ये जो कहता है कि मैं करता हूं, मैंने भोजन बनाया, मैं नहाया, मैंने कपड़े पहने, मैंने कपड़े धोए, ये अहंकार है।
हमने कहा कि आप रास्ते से कहीं जा रहे थे, वर्षा होने लगी और पुल टूट गया, तो आप लौट आए। आप तो जा रहे थे ना, क्यों लौट आए? क्योंकि तन, मन, बुद्धि, विचार, आपके अनुभव, आपके संस्कार, आपकी कल्पनाएं, आपके पूर्वाग्रह और वह संयोग, ये सब मिलकर के ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं कि अब आप वापस मुड़ जाएं, अर्थात देह वापस मुड़ जाए। आप तन नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि नहीं है, आप विचार नहीं है, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय इत्यादि वृत्तियां नहीं है, आप अहंकार नहीं है। वह जो आप स्वयं को मानते हैं वह आप नहीं हैं। यह सब तो वायु हैं इस विश्व की, इस देह रूपी विश्व की। तो ये शरीर और इस शरीर के होने के साथ ही इसमें जो मस्तिष्क होता है, और इस मस्तिष्क और शरीर की इस ऐसी संरचना के कारण स्वतः ही इसमें जो मन, बुद्धि, विचार और अहंकार व्यर्थ ही खड़ा हो जाता है, वे अपनी ही गति में भटकते रहते हैं। तुम परेशान इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम स्वयं को शरीर मान करके कर्ता धर्ता बन जाते हो। तुम्हें कोई चीज पसंद आ जाती है, कोई चीज तुम्हें सुंदर लगती है। क्यों लगती है? क्या वह वस्तु सुंदर है? नहीं, वह वस्तु अपने आप में न सुंदर है, न कुरूप है। वह वस्तु आपको सुंदर केवल इसलिए लग रही है क्योंकि आपको ऐसा सिखा दिया गया है कि यह वस्तु सुंदर होती है, अथवा उस वस्तु से आपको सुख मिल रहा है। आपको अर्थात हम उसकी बात कर रहे हैं, अहंकार की। तो उससे सुख मिल रहा है, तो जहां सुख मिलता है आप उसको कहते हैं अच्छा अच्छा, इसलिए आपको वो पसंद आ रही है, सुंदर प्रतीत हो रही है। तो जगत में ये जो द्वैत का खेल चल रहा है, सुंदर कुरूप का, अपना पराया का, ये सब खेल मात्र है। हवा बह रही है, जहाज डगमगा रहा है। जनक कह रहे हैं कि मैं उसमें क्यों बीच में टांग अड़ाऊं। वो खेलें, उनका खेल है। काम वासना उठ गई, तुम परेशान हो जाते हो। अरे बाप रे बाप, ये कैसा अनर्थ हो गया। अरे बाप रे बाप, ब्रह्मचर्य टूट गया, महापाप हो गया। अरे क्या पाप हो गया? शरीर है, 5 साल का बच्चा होता है, 3 साल का होता है, उसको वासना नहीं उठती क्योंकि उस शरीर की अभी वह स्थिति नहीं बनी। वही शरीर 10-12 साल बाद खूब उत्तेजित होगा, संभोग की खातिर, अपने डीएनए को बढ़ाने की खातिर। उसमें तुम व्यर्थ क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों उसकी चिंता करते हो? अरे वासना उठती है उठे, नहीं उठती है नहीं उठे। वह किसी की ओर आकर्षित होता है हो, नहीं होता है नहीं हो। इसमें ना कुछ पाप है, ना कुछ पुण्य है। जनक कहते हैं जहाज है, उसकी हवाएं हैं, उसकी वासना है, उसकी वृत्तियां हैं। वासना उठती है, शरीर को बहा ले जाती है। ये उनका खेल, वो जाने। मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मैं लहराता हूं, मौज मारता हूं, मैं देखता रहता हूं।
निष्पक्ष, निष्प्रयोजन, निष्प्रयास, किसी उद्देश्य से नहीं देखता, किसी तरह का देखने के लिए प्रयास नहीं करता, सहज ही दिख गया कुछ, ठीक है, नहीं दिखा कोई बात नहीं। वासना को उठाने में भी मैं प्रयास नहीं करता और उसको दबाने का भी प्रयास नहीं करता। उठे तो उठे, गिरे तो गिरे। वासना उठती है तो मैं उसका भी साक्षी, गिरती है तो उसका भी साक्षी। क्रोध उठा तो मैं उसका साक्षी, गिरा तो मैं उसका साक्षी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं मुक्त हूं। इस देह रूपी विश्व और इसकी हवाओं से, वृत्तियों से, वासनाओं से, संस्कारों से, मान्यताओं से, पूर्वाग्रहों से, परंपराओं से, झूठी पहचानों से, जो मैं स्वयं को आज तक मानता रहा और जो मैं था नहीं, उस सब से मैं मुक्त हूं।